नाजिया शवरमा यहाँ बना हुआ पड़ा तो है, लेकिन हमें रेसिपी बताएं पूरा जरा प्रोसेस। मैंने आपको बता दें चिकन कैसे बनेगा, और हमने इसको पकाया था डालडा कुकिंग ऑयल में, और साथ ही हमने इसमें हुमस डाला। हुमस की खास बात यह है कि जब सेसमी सीड्स आप भून लेंगे उसमें, उसके बाद जब ऐड करेंगे तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा हुमस यहाँ खाया है कि बड़े अच्छे अब लोग बना रहे हैं, घर में बना रहे हैं। क्या रेसिपी है इसकी रेसिपी? चने ले लेना है 1 कप, और हमने जो है ना आधा कप से भी थोड़ा सा कम जो है सेसमी ले लेंगे, उसको भूनेंगे, इसके साथ ब्लेंड करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऑलिव ऑयल ऐड करते रहेंगे, नमक। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा ना लहसुन इस्तेमाल किया ताकि वो अरोमा अच्छा सा है लहसुन का ना। तो इसको ब्लेंड कर देंगे एंड यू कैन जस्ट यूज इट विद इसके पीटा लेंगे। पीटे के ऊपर ताहिनी सॉस जो है ना वो बेसिकली उसको कहते हैं जो सेसमी से बनी हुई होती है। अच्छा। तो सेसमी को जो भुना और डाला दैट इज एक्चुअली वो दूध के साथ डालते हैं, दही के दूध के साथ। लेकिन मैंने उसको जो है वो इतना वो नहीं कि मैंने साथ में इनको मिक्स कर दिया। आसानी की खवातीन के लिए जो घर में बैठी हुई है इजीली वो बनाए, कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन महंगा भी होता है, खरीदना पड़ेगा अलग से। नहीं ताहिनी घर पे बना ले। जो हम सेसमी भून कर डालेंगे ना इसमें, वो वही आपका जो है ना ताहिनी वाला फ्लेवर जो है वो आपको दे देगा। ठीक है। और शवरमा जो है इसकी रेसिपी तो हमने बता दी। इसमें ये कि इसको कंपाइल करना है, फिर कंपाइल्स में आपने ऐड करेंगे शवरमा। इसका मैंने दही की सॉस बनाई, ताहिनी की बजाय दही की सॉस बना दी। दही में काली मिर्च नमक डाल के एक लेयर उसका दिया, फिर आपने इसमें चिकन ऐड किया, हुमस का लेयर दिया, एंड देन इसमें आपने कोई भी वेजिटेबल्स जो आप ऐड ऑन करना चाहते हैं। मैंने कोई पिकल्स वगैरह नहीं ऐड किए, जस्ट सिंपल वेजिटेबल फॉर सिंपल वुमेन ऑफ पाकिस्तान। अरे वाह, जबरदस्त। अच्छा जी, अब हम आएंगे द वन एंड ओनली जामे शीरी, व्हिच आई लव। दिस इज माय लव एक्चुअली। जामे शीरी जो है उसके हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि जब हम रोज़ा रखते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, फ्रेशनेस का एहसास, इसके साथ साथ इसकी खुशबू, और जो ये खालिस अज्जा से बना हुआ है, इसकी खास बात ये है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी है। इसे आराम से आप जो है ना बनाएं और घर में से यूज़ करें। अब आगे ना ब्लेंडर ले लिया ना आपने, देखा आ गया ब्लेंडर आ गया। कल मैंने कहा था आ गया। नहीं, आज इसलिए ब्लेंडर आया है क्योंकि आज इसमें मैंने स्ट्रॉबेरीज जो है, हाँ आज स्ट्रॉबेरीज इसमें मैंने ब्लेंड किया ऑलरेडी। तो हम जो इसमें बना रहे हैं जामे शीरी के साथ, वो स्ट्रॉबेरी शेक बना रहे हैं विद आलमंड जो है हमने इसमें पीस के रख लिए हैं। इसमें थोड़ी सी इलायची भी डलेगी। तो मैं सबसे पहले तो मैं दूध और जो स्ट्रॉबेरी है इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जामे शीरी। बताइए सिर्फ लड़के पी सकते हैं? मैं आपको बताऊं क्यों? ये कहा गया है, ये हेल्थ के लिए होता है कि जो ये चीज सिर्फ लड़कों के लिए है। सबसे पहले तो बच्चे जो वो शौकीन होते हैं, हम खवातीन ये चाह रहे हैं कि इनके लिए रख दिया जाए डबल ड्यूटी। आप पहले यहाँ आए, यहाँ की आपके काम की ड्यूटी, घर जाए, खाना पकाएं, फिर मैं जाती हूँ घर जाके फिर और साहिबा लगता है ना अफ्तारी से पहले लगता है हम ये भी खा जाएंगे, वो भी खा जाएंगे, वो भी दे दो, ये भी मौका सा एक होता है। और जब एक्चुअली अफ्तारी करने बैठते हैं तो कुछ ज्यादा खाया भी नहीं जाता। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैं तो ज्यादा चीजें बनाती हूँ और फिर वो बच जाती है। अच्छा, बाद में थोड़ा थोड़ा करके खा होता है। यही है। अच्छा, इसको अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ तो थोड़ी सी आवाज आएगी। स्ट्रॉबेरीज डाली इसमें? स्ट्रॉबेरीज डाल चुकी है, पहले मैंने ब्लेंड कर दिया। मैंने कहा बताइए टाइम बचे ना बचे, तो पहले से ही ब्लेंड कर दिया। स्ट्रॉबेरीज डाली, दूध में जामे शीरी हो गया, और वो साथ में मैंने ऐड किया इसमें जामे शीरी के साथ साथ नट्स थे, नहीं इलायची की भी खुशबू आती है। नट्स सभी डालेंगे और नट्स ऊपर से पोर करेंगे, ऊपर से इसको जो है ना रखेंगे। अच्छा, अभी पहले रोजे होते हैं ना, डर लगता है कि जैसे कुछ खा लूंगी, अभी आदत मेरी गाड़ी में ना सौंफ पड़ी है, तो आज एकदम मैं ड्राइव करने लगी, मैं ऐसे उठाया तो याद आया रोजा है। और ईद पे अक्सर ये होता है कि आप कुछ खाते ही नहीं हो, इतनी आदत पड़ चुकी होती है कि कितने दिन जो रमजान के बाद भी लगता है कि कुछ खा लिया तो रोजा ना टूट जाए। तो साहब मुझे बताएं कि रमजान में रैम्बो क्या माहौल वही रमजान वाला बना लेते हैं कि मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना है, बच्चों को भी भाई चलो, यानी वो होता है ना माहौल चेंज। जी बिल्कुल, घर में सुबह की जमात घर में होती है या मस्जिद भी जाते हैं, मस्जिद रेगुलर जाते हैं। और अगर मस्जिद ना जाएं तो फिर घर में ना जब ज्यादा लोग हों तब वो जमात कराते हैं, तो पूरा माहौल होता है। और उनका एक रमजान का एक वो वहाँ से लाए थे मदीना से, वो जुब्बा होता है ना, वो पहन के फिरते रहते हैं, टोपी। अच्छा, मैं यही जानना चाह रहा था, घर में वही माहौल होता है। So cute, nice, very nice। और कराची में कैसा पहला आपका ये रमजान कराची में गुजरा है? नहीं, पिछला रमजान भी था कराची में, क्योंकि मेरे 2 प्रोजेक्ट चल रहे थे, ऑन एयर थे। रमजान में रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, रमजान में कुछ होता है कि टाइमिंग्स कम हो जाते हैं शूटिंग के, कुछ एहसास करते हैं सब, क्योंकि वैसे तो हम 10 से 10 टाइमिंग्स होते हैं। हाँ, रमजान में वैसे रमजान में भी 10 से 10 ही होते हैं। होता है कि मतलब अब मैंने कहा हुआ है कि मैं सुबह नहीं आ सकती, क्योंकि मैं
सहरी के बाद सोती हूँ, अच्छा तो ना मुझसे नहीं सुबह उठा जाता। फिर कितने अच्छा, बजे आप लोग जा ये भी रहे हो? जानना चाहते हैं कि 12 बजे आप लोग स्टार्स हैं, नादिया सब, साहिबा भी, कि आप कपड़े खुद खरीदते हैं या डिजाइनर्स आपको कहते हैं कि ये हमारे प्लीज पहन लें, इस ईद पर पहन के एक पिक्चर दे दें, या आप जाते हैं बाकायदा शॉपिंग करने बच्चों के साथ? ये लोग जानना चाहते हैं बहुत। अच्छा, डिजाइनर्स भी जो देते हैं वो भी पहनते हैं और खरीद भी लेते हैं। दोनों खरीदते जाते हैं शॉपिंग तो सेंटर। आइए साहिबा, बिल्कुल बहुत शुक्रिया नाजिया, जबरदस्त शवरमा, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों बिल्कुल ये अफ्तारी के लिए ना ये रख दीजिएगा, जोहेब से बचा के आए का। साहिबा। तैयारी हो चुकी है। अच्छा, ये आपने कपड़ों वाली बात नाजिया है। बात हो चुकी है कपड़ों हमारी। वाला सवाल आपने कैसे आया? ये पूछ लिया है कि कपड़े कौन से, सिर्फ नहीं होते कपड़े होते हैं, यहाँ से भी ले लो, मियाँ से भी ले लो, अच्छा, ये डिजाइनर से भी ले लो। बखूबी ये अंदाजा है इस बात का, जहाँ से मुझे आ रहे हैं, बखूबी शुक्र अंदाजा है इस अल्हम्दुलिल्लाह बात का। करें। एक शुक्र अदद करें। बेगम मेरी भी है, हाँ। मुझे बखूबी अंदाजा है कि बस जहाँ से पैसे, बस हस्बैंड के पैसे भी मेरे और मेरे पैसे भी मेरे, वो वाली बात है। खास लेडीज कपड़ों का पूछा है, लगता है सहरिश आने वाली है। बिल्कुल ऐसे है ही ना? है, तो आप सही समझ ये रहे हैं। इनसे ही पूछेंगे ना कि भाई सही क्या समझ क्या ईद की तैयारियां इस दफा, तो और अरे, ईद की माशाल्लाह तैयारी बहुत फैमिली आ अच्छी है, रही है। लेकिन ये कि हम बातें करते रहेंगे ना, हम अपनी तो बातें होती है, साहिबा से बातें हो रही है ना। हाँ, इस साहिबा दफा से- खर्चे तुम्हारे ज्यादा होने वाले बिल्कुल ऐसे ही हैं। है। जी साहिबा, ईद की भी फिर क्या तैयारियां होती हैं, और ईद यहाँ या लाहौर? नहीं, ईद लाहौर में होती है क्योंकि वहाँ जाहिर है रिलेटिव्स वगैरह सब खानदान लोग होता है होते हैं, तो ईद वहाँ पे होती है। और अक्सर क्योंकि इतना थक जाते हैं रमज़ान में काम कर करके, तो ईद अक्सर होता है घर में ही ज़रा रेस्ट करके गुजरती है। बिल्कुल। फिर दूसरे तीसरे दिन कुछ होना शुरू होता है, स्टार्ट अच्छा, क्या होता है आना कि- जाना, ये हाँ। रिश्तेदारों का, इधर चले गए उधर चले गए। ईदियाँ अब तो पहले लेते थे, अब देते हैं। बिल्कुल। हाँ, वैसे मिलती भी हैं कुछ कुछ मिलती ज़रा भी हमारे है, हाँ जी बुजुर्गों में। बिल्कुल। और बिल्कुल बसंत मिलती कैसी है। रही? हाँ, मुझे याद है बसंत पे गई थी। बसंत में भी मैं यहाँ ही काम कर रही थी, ओए, बहुत मिस की। नादिया ने भी बहुत बसंत। कोशिश की है, आपने लेकिन भी वो कोशिश टिकट ही की 1.5 लाख होगी। का हो गया था। नहीं, हम बस 1.5 यहाँ लाख का ट्रांसमिशन पे हाँ जी, इतना बिल्कुल। बहुत महंगा टिकट, और वो शोज चल रहे थे ऐसे कि हम लोग जा नहीं सके, लेकिन बहुत रौनक वाली, दिल कर रहा था, दिल वहीं था वैसे। हाँ, हाँ, जब रील्स देख रहे थे मैं तो यहीं पतंग उड़ा ली थी, बस हवा रुक सेट गई पे। थी जरा, पता नहीं क्या हुआ था। लाहौर हवा नहीं चली। लाहौर को तो बहुत बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया हुआ था और बड़ा एंजॉय किया। और जाहिर है हमारे बचपन की चीज है एक, कब से हम बचपन में बस तभी सुनते थे। उड़ा रहे थे पतंगे, नहीं बड़े होके भी उड़ाते रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। लेकिन वो ऐसा कार्निवल का सा सामान नहीं था ना, वो फेस्टिवल तो बंद हो गया था ना, उड़ाते हाँ। तो थे ज़ाहिर है छतों पे, लेकिन ये कि वो जो इस बार देखा हमने ना। हाँ हाँ से बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताओ, ये शरपसंद ड्रामा मैं तो देख रही हूँ एहसन को, खास एहसन की वजह से, बिल्कुल मेरे बेटों की तरह है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है, और उसमें अब उसका कोई बदला लेने का टाइम आ रहा है, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा है by the way। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आप देखती हो वैसे एहसन का काम? मैं देखती हूँ बिल्कुल। फिर क्या जाहिर- उसको कुछ बताती हो, डांटती हो, गुस्सा होती हो या समझाती हो क्या? नहीं, माशाल्लाह आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं। जो अब जैसे कि पहले ज़माने की एक्टिंग होती थी ना हमारे, अब पहले ज़रा चबा चबा के बोला जाता था और बड़ा स्लो, अब थोड़ा कैजुअल हो गया। कैजुअल हो गया, बहुत ज़्यादा नेचुरल एक्टिंग हो गई है। थोड़ा हम भी चेंज कर रहे हैं अपनी एक्टिंग को, बिल्कुल। थोड़ा नेचुरल में और बिल्कुल इजी हो हम के थोड़ा सा बोलना जरा है। हमें ड्रामे की ज्यादा आदत थी। अच्छा, वैसे कुछ ड्रामों में जैसे कफील में दिखा रहे हैं कि बच्चे को 17-18 साल के हैं, तो रिश्ते उनके जा रहे हैं। हाँ। वो कितने छोटे इतने बच्चे हैं, कहाँ रिश्तों की, मतलब ये परेशान है माँ बाप, लेकिन क्या तुम भी परेशान होती हो? ऐसे होता है कि एहसन के लिए कि जी मैं ऐसा कहाँ रिश्ता दूंगी, ऐसी लड़की होनी चाहिए? आर यू कंसर्न? जो ड्रामों में दिखाते हैं कि अब माओ को इतने फिक्र है बच्चों की, होती तो है, रिश्तों की। माओ को फिक्र तो होती है। होती है। नहीं, आजकल तो बल्कि मुझे मुबारकबादें मिल रही हैं कि ओ एहसन की शादी हो गई, हमें नहीं बुलाया है। मैंने कहा कब हुई है? उसके कोई ड्रामे के क्लिप निकाल के ना, तो जी साहिबा सास बन गई और ये हो गया और अच्छा। ये, हाँ, पता नहीं क्या कौन से टिकटॉक कुछ पे भी। वो इतनी वीडियोस वायरल हो रही है। वही मुझे शरपसंद एयरपोर्ट पे वाली। भी, हाँ, एयरपोर्ट शरपसंद में शादी हुई है, उसमें शायद शादी उसकी भी उसी की होगी। उसी की हो रही है, क्योंकि वही आजकल तो हर जगह ही शरपसंद तो हुआ ये हुआ है। क्या एहसन एयरपोर्ट पे भी क्या जो कह- वली है वो बदला लेने के लिए हाँ, तैयार है। एयरपोर्ट पे क्या किसी ने पूछा? हाँ, खातून ने पूछा कि बेटे की शादी कर दी माशाल्लाह। मैंने कहा कब कर दी मैंने? तो मुझे बता, आपके जो साहबजादे हैं वो क्या वो आपके हस्बैंड को आइडियलाइज करते हैं? क्योंकि अक्सर बेटे जो है अपने फादर को आइडियलाइज करते हैं, तो वो ऐसे ही है या फिर उनके हीरोज कोई और है, या रैम्बो ने एग्जाम्पलीफाई उसके किया? लिए तो आपको एहसन को बुलाना पड़ेगा, उससे डायरेक्टली पूछना पड़ेगा, लेकिन वो अपने फादर को करते हैं आइडलाइज, क्योंकि वो उन्होंने बचपन से लेके अब तक उनका फेम देखा हुआ है ना। बिल्कुल। तो मैंने जो उनका फेम देखा है, मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। कभी कोई ऐसी मिसाल बताएं कि लोगों को जानना चाहते हैं, कभी आप गई एयरपोर्ट पे और लोग कोई ऐसा वन ऑफ इट्स काइंड सूरत हाल बन गई? नहीं, जब हम मतलब फिल्म्स वगैरह कर रहे थे हम लोग, तो एयरपोर्ट पे जाना एक बहुत बड़ा मसला था, बहुत पब्लिक आ जाती थी, बहुत, क्योंकि अब तो
जो एक्टर्स हैं वो हर जगह है, वो सही। सही जा रहे हैं, अब कोई मसला नहीं। अब तो तो सारी ऑटोग्राफ लिए आवाम- जाते थे भाई। नहीं, अब तो सारी आवाम एक्टर है। सही बात है। मोबाइल हाँ, फोन वो क्या हाथ में समझते और हैं हाथ किसी में। को? सही बात है, इन्फ्लुएंस और सही होगा। बात मैं तो हर दूसरे बच्चे से मिलती हूँ किसी से, या इवन बड़े भी, कि हमारा यूट्यूब चैनल Social है, media influencer। मेरा भी, मैं यूट्यूब चैनल है, मैं भी इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे हूँ। जैसे हर कभी कोई है। याद है कोई ऐसा वाकया बहुत ज्यादा? हाँ, वैसे तो हमेशा ही होता होगा ऐसे, बिल्कुल। कभी मुश्किल से निकाला हो फिर आपके प्रोटोकॉल ने आपको कि भाई ये नहीं, अभी 3-4 साल पहले ही हम एक शो करने गए थे, कॉर्पोरेट शो जो होता है, तो उसमें ये हुआ कि हम गलती से अपनी गाड़ी ले गए। अच्छा, तो हम जब गाड़ी लेकर गए हैं तो पब्लिक सारी गाड़ी के ऊपर, हमारी गाड़ी टूट गई। और उसके बाद से हमने शोज पे अपनी गाड़ी ले जाना बंद कर दी। हाय 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 साहिबा, और तो सारे बड़ा ऑटोग्राफ नुकसान के हो लिए गया। और कि बस इसको तुम पिक्चर हो जाए और ये सेल्फीज ओहो, वगैरह बनवाने के लिए बड़ी ये अजीब वो, लेकिन बात है फिर भाई। बड़ा मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया निकलना। हाँ, किसी को चोट भी लग सकती है, नुकसान भी हुआ इनका, कितनी अजीब बात हो गई। लेकिन गाड़ी का लोग मोहब्बत नुकसान करते हुआ, हैं ना, बिल्कुल। देखिए फिर अल्लाह का गाड़ी का शुक्र भी अदा नुकसान हुआ करते हैं। क्योंकि हम तो गाड़ी से निकले ही नहीं, गाड़ी क्योंकि बुला देखिए ली बहुत हमने। सारे लोगों के लिए, मतलब आज भी साहिबा रैम्बो फिल्म स्टार फिल्म स्टार है, मैं यही यहाँ और उस जमाने की फिल्म स्टार, जब फिल्म इतनी देखी जाती थी, क्या ट्रेंड, जो उन्होंने हेयर स्टाइल बनाना, जो कपड़े पहनने, वो सबने बनाने। वो बाबर के बालों का याद है कैसे सबके लंबे बाल भी सबके वही कॉपी किए जा रहे हैं, रैम्बो के, और उन लोगों के तो डांस स्टेप से बिल्कुल, सारा सब लोग copy बहुत बहुत पसंद करते थे, आइडियलाइज करते थे, वो टाइम था। तो और साहिबा तब अब फिल्म्स ऐसा अलग है थी। कि अभी तो आपसे बातचीत होती रहेगी, लेकिन हमारे कुछ सेगमेंट्स भी हैं। जी, अभी बिल्कुल। डिबेट कंपटीशन है और उसमें एज अ अच्छा। जज आप बैठेंगे हमारे साथ। अच्छा, कभी वैसे तकरीरी मुकाबले में पार्टिसिपेट किया आपने? ये तो बहस नहीं करती, डिबेट। नहीं कभी मुझे डिबेट करे मुश्किल है, डिबेट मुझे क्या, नहीं लगता। वैसे ही डिबेट की आदत नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, नाच तो बड़ी होगी यकीनन। नहीं, मैं बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल पैदल सुनती हूँ मैं ये चीजें। चलो और- ठीक अच्छा, है। बैतबाजी, अशार, अशार। शेर का शौक हाँ, शेर व शायरी वगैरह। तो बस वो फिर हम ये करते गुजारिश रहते हैं। करेंगे कि उसके बाद वाला सेगमेंट शेरो शायरी वाला है। अच्छा, तो अगर आप उसमें भी हमारे साथ हो तो बड़ा मजा आने वाला है। तो हाँ, जनाब एक जज ब्रेक कर लेनी है लेंगे। हमने। बल्कि जज कराएंगे, जिसको नहीं आता वो भी जज कर सकता है, क्योंकि सुनने का तो फिर एक होता है ना। क्योंकि एक बात है। अंदाजे बयान भी होता है ना। भाई जब ये- हुमायूं ये- सईद डांस कंपटीशन को जज कर सकते हैं तो फिर क्या नहीं हो सकता? हाँ, तो कोई बिल्कुल वैसे एक समझ होनी चाहिए, एक आर्टिस्ट होता है जो जिसको प्यारे समझ अफजल आती है। वाले थे, कौन है वो मुझे बताएं? हमजा, हमजा अब्बासी। हमजा। जब वो सिंगिंग कंपटीशन को जज कर सकते हैं, जब कुबरा सिंगिंग कंपटीशन को जज कर सकते हैं, नहीं, क्या नहीं लेकिन हो सकता? मेरी बात सुने, ऐसी बात नहीं है। आपको किसी चीज की, आप एक्टर हो, आपको हर चीज की सेंस होती है। आपको सुर की सेंस, मैं गा नहीं सकती, लेकिन सुर की सेंस होती है कि यहाँ खराब है, यहाँ ठीक है। ये हम sense इसको होती है। अब इस ये डिबेट को हमारे कंटिन्यू एक्टर्स करते हैं। हैं,